हेलो गाइस, वेलकम टू द एंड रिदम चैनल। आज मैं बॉलीवुड की अनसुनी कहानी में एक ऐसे एक्टर की बात करने जा रही हूँ जिन्होंने नेहरू जी से सवाल पूछ लिया था। आइए सुनते हैं उसके बारे में। उन्होंने बोला, आपकी मुस्कान ने लेडी माउंटबेटन का दिल चुराया। नेहरू से सवाल पूछने वाला वो अभिनेता अटल संग गया लाहौर। तो आई होप आपने गैस कर लिया होगा, फिर भी आगे सुनिए, आपको पता चल जाएगा। आज से ठीक 14 साल पहले यानी 3 दिसंबर 2011 को अंतिम सांस लेने वाले दिग्गज अभिनेता देवानंद राजनीतिक विचारों को लेकर भी मुखर थे और राजनीति को बदलाव का एक औजार बनाना चाहते थे। वे अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा का भी एक हिस्सा रहे। यह 1962 की बात है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस समय तक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां उनसे कुछ भी पूछने के लिए एक अतिरिक्त हिम्मत और नैतिक साहस की दरकार होती थी। लेकिन उस वक्त नेहरू से करीब आधी उम्र के देवानंद ने उनसे बड़ी बेकाबी से पूछा, सर, क्या यह सच है कि आपकी कातिल मुस्कान ने लेडी माउंटबेटन का दिल चुरा लिया था? नेहरू ने हंसते हुए इतना ही कहा था, अपने बारे में ऐसे किस्सों को सुनकर मुझे भी मजा आता है। देवानंद की यह बेबाकी बाद में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कटुता में बदलती चली गई। खासकर इमरजेंसी के दौरान वे संजय गांधी के विचारों और कांग्रेस द्वारा उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बताने की कोशिश को लेकर काफ़ी नाखुश थे। वे उस नारे से भी परेशान थे जो अक्सर लगाया जाता था, देश का नेता कैसा हो, संजय गांधी जैसा हो। उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिक विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा, देश की राजनीति पर मुझे शर्म आई। क्या इस महान देश को आगे ले जाने के लिए कोई दूरदर्शी नेता नहीं बचा था? जब उनसे संजय गांधी और युवा कांग्रेस की तारीफ में चंद शब्द बोलने के लिए कहा गया तो उन्हें यह कहते हुए इससे इनकार कर दिया कि उनकी आत्मा को यह गवारा नहीं है। उनके इस इनकार की वजह से उनकी फिल्मों का राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारण रोक दिया गया। आकाशवाणी ने भी अपने कार्यक्रम में उनके नाम का जिक्र करना बंद कर दिया। देवानंद की इसी स्पष्टतावादिता और साहस की वजह से प्राण उन्हें जेन्युइनली वंडरफुल, असली शानदार इंसान कहते थे। बन्नी रूबेन की किताब में बॉलीवुड फ्लैशबैक, एक कलेक्शन ऑफ मूवी मेमोरीज के लिए उन्होंने लेखक को बताया था, देवानंद कभी भी फिल्मी राजनीति में नहीं पड़े, लेकिन 13 मार्च 1977 को हुई एक रैली में हम सब यानी कि देवानंद के अलावा डैनी, गोल्डी, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हुए थे और हमने इंदिरा गांधी, वीसी शुक्ला और इमरजेंसी के खिलाफ भाषण दिए थे। देवानंद को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना जाता है। जब बनाई थी अपनी पार्टी 1977 में संसदीय चुनावों की घोषणा होने के बाद अधिवक्ता राम जेठमलानी ने देवानंद से जनता पार्टी से जुड़ने और इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ पार्टी के अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। कुछ सोचने के बाद देवानंद ने अपनी पसंदीदा नेताओं मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के साथ मंच साझा करने तथा इंदिरा गांधी के खिलाफ संक्षिप्त भाषण देने पर हामी भर दी। हालांकि इसके कुछ ही महीनों बाद जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो गया। यही वो समय था जब देवानंद ने राजनेताओं को सबक सिखाने का फैसला किया और अपनी खुद की पार्टी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया एनपीआई बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था, अगर एमजीआर तमिलनाडु में जादू कर सकते हैं तो मैं पूरे देश में क्यों नहीं। समर्थकों में जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित भी शामिल थी। देवानंद ने बाद में कहा था, हमने महसूस किया कि समय आ गया है कि संसद में अधिक बुद्धिमान, जानकार और नेक नीयत वाले लोग भारत के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करें।
उन्होंने मुंबई के ऐतिहासिक मैदान शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली भी आयोजित की थी। लेकिन पहले नानी पालकीवाला और फिर विजया लक्ष्मी पंडित के लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार के बाद देवानंद की इस पार्टी का अस्तित्व कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। ख्यात न्यायविद और अर्थशास्त्री पालकीवाला ने कथित तौर पर यह संदेश भेजा था कि राज्यसभा सदस्य बनने को तो तैयार हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में किस्मत नहीं आजमाना चाहते। बकौल देवानंद, शुरुआत में उत्साह दिखाने वाले लोगों में धीरे धीरे नजर आने वाली जड़ता ने मेरा जोश ठंडा कर दिया और यही नेशनल पार्टी के अंत का कारण बना। यह एक बहुत अच्छा विचार था जिसे शुरुआती चरणों में ही खत्म कर दिया गया। लाहौर बस यात्रा में देवानंद अटल जी के साथ थे। कई वर्षों बाद देवानंद ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए समर्थन जुटाने का फैसला किया। 1998 में वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने और उनके अगले वर्ष फरवरी में लाहौर बस यात्रा जाने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने साथ देवानंद को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया। देवानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा, जब मैंने उन्हें पीछे से देखा तो मुझे लगा वह अपनी नियति के सबसे बड़े क्षण में अपने कंधों पर डाली गई एक विराट जिम्मेदारी के साथ अकेले खड़े हैं। उस समय मैंने सोचा कि काश मैं उनकी जिम्मेदारी का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी तरह उठा पाता। मानो वाजपेयी ने उनके मन की बात पढ़ ली हो। देवानंद को उनके बाजू में बिठाने के लिए कहा गया। देवानंद ने लिखा, मैंने उनका हाथ थामा और धीरे से दबाते हुए कहा, हम सब आपके साथ हैं। आपके जो भी सपने हैं उन्हें पूरा कीजिए। अपने जीवन काल में देवानंद को हमेशा यही लगता रहा कि उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसकी वे अपेक्षा रखते थे। साल 2001 में जब राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची जारी हुई तो पता चला कि उन्हें पद्म भूषण दिया गया है, जो पद्म विभूषण से एक पायदान नीचे होता है। देव अपनी निराशा छिपा नहीं सके। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, एक क्रूर मजाक और एक गहरा आघात। मेरे मन में जो उत्साह था वह अचानक राख में बदल गया। क्या गलत हो गया? यह विचार मुझे इतना परेशान करता रहा कि अंततः मैंने नई दिल्ली में होने वाले पुरस्कार समारोह में न जाने का फैसला किया। अपने प्रति यह कथित उपेक्षा शायद उनके मन में बनी रही, क्योंकि जब 2 साल बाद वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने उन्हें सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पद की पेशकश की तो देवानंद ने एक पल में भी देरी किए बिना उसे ठुकरा दिया। उन्होंने बाद में कहा था, मैंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं एक स्वतंत्र इंसान हूँ और इसकी सत्ता में मौजूद किसी सरकार की सोच, खास तौर पर उसकी सेंसरशिप नीति को मानने वाला आखिरी व्यक्ति रहूँगा। टिप से तो ये वर्डिंग से रुला के गया सपना, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा, वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, हाय वही हम बेसहारे, वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, हाय वही हम बेसहारे, आधी रात वही है और हर बात वही है, फिर भी नाया लुटेरा, रुला के गया सपना मेरा, कैसी जिंदगी की सांसों में हम ओ
रुला की गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवीरा, रुला की गया सपना मेरा। गाइस, आपको सैड सॉन्ग पसंद आ रहे हैं ना? अगर नहीं आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट डालिए, तो मैं उस टाइप के गाने गाऊँ। जैसे आपको रोमांटिक पसंद है, ओल्ड रेट्रो सॉन्ग पसंद है, या लेटेस्ट अरिजीत सिंह के, श्रेया घोषाल के, वॉटेवर, आप मेरे को थोड़ा सजेशन दीजिए ताकि मैं उस टाइप से सॉन्ग्स गाऊँ। बाकी चैनल पे तो ये सैड सॉन्ग का काफ़ी अच्छा आ रहा है, सपोर्ट भी दे रहे हैं लोग, तभी मैं ये सैड सॉन्ग ज़्यादा गा रही हूँ। अदरवाइज़ आपको कुछ अलग आपकी रिक्वेस्ट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको अंताक्षरी खेलनी हो तो वो भी पॉसिबल है, कोलैब में खेल सकते हैं। जो मैं लाइव में आती हूँ रात को 10 से 11, उसमें भी आप आ सकते हो, वहाँ खेल सकते हैं। तो आप कुछ आइडिया दीजिए। मैं ये फर्स्ट टाइम, मैं न्यू हूँ वैसे, और फर्स्ट टाइम ये सब ट्राई कर रही हूँ। यूट्यूब पे किसी ने शायद किया नहीं है ये, बट लेट्स सी, अगर पॉसिबल हो तो कोलैब में आके डुएट भी गा सकते हैं। तो आप कुछ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप कुछ बोलोगे तो।